ये आपको मेनली 12th क्लास के लिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और ये हैं सारे ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, है ना। तो इस पर एक एक क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि पी के वी का ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान रखिए, केवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक करंट, और पी के वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है केवी। ठीक है, तो इसका मतलब पी के वी भी बेसिक करेक्टर के इनवर्सली। भाई पी लगने से आगे चीज क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो आप याद रखिए इस चीज को कि केवी डायरेक्टली होता है, पी के वी इनवर्सली। तो आप जरा चेक करिए इनके अंदर। तो आपको ये बताया गया है, ध्यान आ रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं एल्काइल और इधर बेसिक करेक्टर। अगर एल्काइल मिथाइल है तो बेसिक करेक्टर का ऑर्डर होता है सप्टा, मतलब सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर अमोनिया। ए मीन्स अमोनिया। अगर इसकी जगह इथाइल आ जाए आर की जगह तो ये हो जाता है सटपा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये एक्वस मीडियम की, गैस फेज की बात नहीं कर रहा हूं, एक्वस मीडियम। गैस फेज का अलग फंड है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होने वाले। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है, देखो ये एरोमेटिक अमाइंस है, ध्यान देना जरा, एनिलीन, और ये एलिफेटिक है, मान लो इथाइल लीनियर एरोमेटिक। तो ये ग्रुप जो है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, और एल्काइल जो है वो प्लस आई शो करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इसमें बढ़ेगी या इस पर? इस वाले, क्योंकि ये दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाए। फंडा ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर। जितने ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे उतना बेसिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। अब आप देख लो इन 3-4 क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व हो जाए। देखिए ये फंडा समझ गए आप, इन्हीं को अप्लाई करूंगा। तो देखो वो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वी, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर इनवर्सली होता है। तो ये देखो ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, इसकी तो बात ही मत करो, ये तो एनीन है, सबसे कम बेसिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। इन दोनों में ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो जब इथाइल ग्रुप होता है तो सीक्वेंस क्या बताया था मैंने अभी? 60। सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो आंसर हो गया सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, और फिर एनईडी। ये तो एरोमेटिक है, सबसे कम हो जाए। और ये भी ध्यान रख लो, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनाता है उसका बेसिक करेक्टर कम होता है, ये भी फंडा। इसका बी पार्ट, ये तो ए था, बी में पूछ रहा है इनमें बताइए बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसका है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उल्टा बोलो, बेसिक करेक्टर ज्यादा किसका। तो ये देखो ये तो एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। इसमें क्या है, दो तरफ से इथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले एलिफेटिक चेक किया, और ये मिथाइल, ये इथाइल क्या करता है? प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी दे रहा है। तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसमें एक ही तरफ से सप्लाई जा रही है,
तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये हो जाएगा नंबर 1। फिर आ जाएगा इसका नंबर। अब देखो ये तो दोनों एलिफेटिक थे, खत्म हो गए। अब ये भी एरोमेटिक है C6H5, ये भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप 2 लगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसे क्या करते हैं, कंपनसेट। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो नंबर 3 पे ये आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और ले भी रहा है, तो इसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये खींचता है माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, और लास्ट में आ जाएगा ये एनिलीन, क्योंकि ये तो सिर्फ माइनस आई शो कर। तो ध्यान रखा करो, जो माइनस आई शो करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, और जो दे रहा है प्लस आई, उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, लिख लीजिए। अब आप इसका सी पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन निश्चित बोर्ड में आता है, ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सी पार्ट, ये कह रहा है एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन और पैराटोलिडीन है। इसको समझ लो पहले। एनिलीन तो ये होता है, ये है पैरा, पैरा मतलब आमने सामने। कौन सा है, नाइट्रो एनिलीन। और टोलिडीन का मतलब होता है जो टोलबीन जैसा हो, मतलब CH3 लिखा, और अमाइन भी। अब इनमें बेसिक कैरेक्टर बताना है, तो देखो ढंग से, यहां हर कोने में CH है, तो मैंने एक H बाहर निकाल दिया। अब ये तीनों में ये सेम है। अमाइन की कभी भी कंपेयरिंग करो, इसको मत छूना गलती से, इनको देखो आप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये क्या करता है, माइनस आई, ये प्लस आई, ये देता भी है लेता भी, जो चाहे मन में मान लो, चलो ये भी माइनस आई मान ली। तो जो माइनस आई शो करेगा ज्यादा, वो सबसे कम बेसिक होगा, तो ये तो नंबर 3 पे आ। जो प्लस आई शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n पे बढ़ जाएगी, वो नंबर 1। इसका माइनस आई कम है, इसका मतलब बेसिक इससे ज्यादा, तो ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है भाई, जो माइनस आई शो करेगा वो बेसिक कम हो, तो ये तो दोनों माइनस आई, लेकिन जे ज्यादा माइनस आई, ये टेबल याद है ना, तो प्लस आई और माइनस आई, तो जो माइनस आई ज्यादा शो करता है वो बेसिक कम हो, और जो प्लस आई शो करेगा वो तो नंबर 1 पे रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। डी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देखिए, ये एल्काइल ग्रुप जो है RNH2, सब में R क्या लिखा हुआ है, इथाइल, ये अमोनिया। तो जब इथाइल होता है, तो मैंने आज की शुरुआत में आपको बताया सीक्वेंस होता है STPA, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, ये नंबर 1 है, फिर टर्शरी नंबर 2, प्राइमरी नंबर 3, और अमोनिया नंबर 4। ये याद रखना है, जब इथाइल ग्रुप हो तो ये, अगर यहां मिथाइल हो जाता तो क्या लगता है, ये STPA वो होता है सप्टा, अगर मिथाइल होता यहां पर तो हो जाता सप्टा। इथाइल होता है एल्काइल ग्रुप तो ये लगता, इनको इंटरचेंज कर। चलिए आगे से, अब हम ई पार्ट देखें। देखिए ई पार्ट में कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है, सॉल्युबिलिटी यहां लिख देता हूं। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा या कार्बन एटम होंगे, उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा।
यहां लिख लो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है, मतलब उसको पानी से डर लगने लगता, फोबिया हो जाता, तो वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं हो। देखिए इन तीनों को आप देखिए, ये 6 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है ना। तो आप कह दोगे भाई इसमें देखो कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आंसर ये हो जाए। समझ में आ गई आपके बात? देखो NH2 इसमें भी आ रहा है, NH इसमें आ रहा है, NH इसमें आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में हो रही है। लेकिन जब कंपेयरिंग कराई जाएगी तो फिर उस समय देखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब देखेंगे हम F बार। ये कह रहा है ये 3 दिए हुए हैं, इनका BP बताइए। तो देखिए एक तो एल्कोहल, दूसरा इथाइलमाइन, तीसरा मिथाइलमाइन। आपको याद आ रहा होगा कि हाइड्रोजन एटम अगर इससे जुड़ जाए आपने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हाइड्रोजन के संग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो आप बताइए फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रो। तो OH में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा या NH में? OH में। तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी सॉल्युबिलिटी नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन ये दोनों अमाइन सेम, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो इस फंडे से चेक किया करो कार्बन से। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है। तो जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि कार्बन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। तो आप कहोगे ये नंबर 1, ये 2 है, ये, क्योंकि दोनों में अमाइन है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कार्बन इसमें 1 है, इसमें 2। जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें OH आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH से ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या है, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा सॉल्युबल। हो गया क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको आपके पेपर तक रीजनिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उनको लगातार करते जाए। अब अगले जो 2-3 मैं आपके पास वीडियो बनाऊंगा सब रीजनिंग वाले क्वेश्चनों के बनाऊंगा। ये है ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन है। ऐसे ही हम आगे बनाएंगे ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। तो अब तक हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। अब क्वेश्चन ये है एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है एरोमेटिक अमाइन। देखिए जी पर मान लो आपने कोई एलिफेटिक अमाइन दी और एक एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाली अमाइन दी, तो वो कह रहा है इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे। तो ये तो बहुत आसान है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है और एराइल ग्रुप माइनस आई शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये खींच रहा है तो कम हो जाएगी। और आपने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम बेसिक कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक हो जाए। रीजन लिखा हुआ ये प्लस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देता है, C6H5 खींचता है। तो आपको प्लस आई और माइनस आई का सीक्वेंस याद रखना है जो बताया गया। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम तो मैं फिर से बता देता हूं। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप जो देते हैं। ये प्लस आई मतलब दे रहा। इसमें क्या है, सबसे पहले टर्शरी अमाइन आती है या टर्शरी एल्काइल ग्रुप आता है। देखो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, 3-3 तरफ से दे रहा। फिर आता है सेकेंडरी, इसमें मिथाइल 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा। फिर आता है प्राइमरी, 1 तरफ से दे रहा। फिर आता है मिथाइल, फिर आता है। और अगर मैं माइनस आई की बात करूं, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
वैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बढ़िया वीडियो बनाया, उसमें बहुत ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस वीडियो को आप पढ़, है ना। आप जानते ही हैं, यूट्यूब पे सर्च करिए विशर शॉर्टकट की, जैसे ही आप इसको लिखेंगे और इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट लिखेंगे, पूरी राम कहानी निकल आएगी। ये तो मैं थोड़ा बता रहा हूं, वहां तो डिटेल में। तो माइनस आई मतलब ये माइनस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। मेन लिख रहा हूं, जैसे नाइट्रो है, साइनो है, ये ज्यादा खींच रहा है। फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, हेलोजन, फिर OCH3 ईथर ग्रुप, फिर C6H5, लास्ट में H इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, कोई भी कंसीडर कर दे भी रहा है, ले भी रहा। तो ये देखो C6H5 ये होता है C6H5, इसको आप C6H5 फिनाइल लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, माइनस आई खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू प्राइमरी अमाइन हैव हायर बीपी। प्राइमरी का हायर बीपी क्यों है, समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि टर्शरी में क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप जा रहा है। ये देखो, ये लास्ट पार्ट है, ये तुम्हारे पास प्राइमरी अमाइन और ये तुम्हारे पास टर्शरी अमाइन। इसमें NH आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो आपको बताया था सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आंसर हो गया भाई, ये पूछ रहा कि प्राइमरी अमीन का हायर बीपी क्यों है टर्शरी से, क्योंकि प्राइमरी में हो रही है NH आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, और वी नो दैट सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इनको आप ढंग से पढ़िए, फिर मैं दूसरा वीडियो इसका बनाऊंगा आपके लिए, लिख सकते हैं आप सारे।